आज आप इस भगवद गीता 7वां अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। आज हम भगवद गीता 7वां अध्याय को हिंदी अर्थ सहित आपको समझाएंगे। श्री भगवानुवाच मयासक्तं नाह पार्थ योगन्युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानतेह स विज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः भूमिरापोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो। अपरे मितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत् एत द्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात यह अपरा प्रकृति है, परंतु हे महाबाहो, तुम इससे भिन्न मेरी श्रेष्ठ प्रकृति, उसी प्राण को जानो जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड कायम है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। अर्थात हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों सदृश मुझमें गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। ऐ बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चिये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वह तेषु ते मयि। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले है ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझमें नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीता तरन्ति ते। अर्थात गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच्च मम प्रिया। उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। अर्थात उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझ अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्यदेवताः। तन्तन्यमास्थाय प्रकृत्यान्यताः स्वया। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामे विधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मीहते लभते च ततः कामान्यैव विहितान् हि तान्। अर्थात जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को संदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेत्साम्। देवान् दिव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धया। परम भाव में जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाह प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्मावृतः। मूढ़ोऽयन्नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम्। वेदाः सन्ति तानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। अर्थात अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्यकर्मणाम्। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रोग द्वेषजनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवद गीता अध्याय 7वां समाप्त होता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने और उनसे जुड़ने के महत्व को समझाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान हर चीज में मौजूद हैं और वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के स्रोत हैं। दिव्य ज्ञान का स्वरूप। कृष्ण सच्चे आध्यात्मिक साधकों की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हुए आरंभ करते हैं। वे बताते हैं कि हजारों में से केवल कुछ ही आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं
और उससे भी कम उसे प्राप्त करते हैं। परिणामस्वरूप, यह कथन आध्यात्मिक ज्ञान के अनमोल और अद्वितीय स्वरूप को रेखांकित करता है और हमें इसे महत्व देने और ईमानदारी से इसका अनुसरण करने का आग्रह करता है। ब्रह्मांड की दोहरी प्रकृति। भगवान कृष्ण अपने दोहरे पहलुओं के बारे में विस्तार से बताते हैं, नाशवान और अविनाशी। नाशवान पहलू भौतिक दुनिया और उसके भीतर रहने वाले सभी प्राणियों को संदर्भित करता है। इसके विपरीत, अविनाशी आत्मा है जो भौतिक क्षेत्र में परिवर्तनों के बावजूद शाश्वत और अपरिवर्तित बनी रहती है। इन दोनों पहलुओं से परे सर्वोच्च सिद्धांत। इन दोनों पहलुओं से परे, कृष्ण अपने सर्वोच्च रूप का परिचय देते हैं, जो नाशवान और अविनाशी दोनों से परे है। यह सर्वोच्च सिद्धांत सभी चीजों का अंतिम स्रोत है। वास्तव में, यह शाश्वत सत्य है जो सामान्य साधनों से समझ से परे है। 4 प्रकार के भक्त। कृष्ण अपने भक्तों को 4 समूहों में वर्गीकृत करते हैं: संकट में पड़े हुए, ज्ञान की तलाश करने वाले, धन की चाह रखने वाले और बुद्धिमान। इनमें से वे बुद्धिमानों को, जो हमेशा दृढ़ और समर्पित रहते हैं, अपने लिए सबसे प्रिय मानते हैं। उनकी अटूट भक्ति उन्हें अलग बनाती है, इसलिए उनका एक विशेष स्थान है। भौतिक भ्रम के कारण अज्ञानता। भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्यों कई जीव इस सर्वोच्च ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। वे बताते हैं कि वे माया या भ्रम से भ्रमित हैं, जो उन्हें दिव्य सिद्धांत को पहचानने से रोकता है, भले ही वह सीधे उनके सामने हो। इस प्रकार, भौतिक दुनिया का भ्रम उन्हें बांधे रखता है। आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दें। आध्यात्मिक ज्ञान की दुर्लभता और मूल्य को समझते हुए, व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना और अपनी समझ को गहरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, आध्यात्मिक अभ्यास और अध्ययन के लिए समय निकालना जीवन को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध बना सकता है। अस्थायी और शाश्वत को समझें। जबकि भौतिक दुनिया महत्वपूर्ण है, यह क्षणभंगुर है। इसलिए, हमें अस्थायी सुख और दुखों की तुलना में शाश्वत आत्मा, रिश्ते और प्रेम की सराहना करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण जीवन के प्रति संतुलित और सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। परम सत्य की खोज करें। दुनिया के स्पष्ट द्वंद्वों से परे एक सर्वोच्च सत्य है। इस सत्य से जुड़ने का प्रयास स्पष्टता, शांति और उद्देश्य की भावना लाता है। इसके अलावा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस संबंध को विकसित करना आवश्यक है। अपने हृदय में भक्ति का पोषण करें। चाहे आप ज्ञान की तलाश कर रहे हों, संकट से मुक्ति की तलाश कर रहे हों या सांसारिक लाभ की तलाश कर रहे हों, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने हृदय में भक्ति और श्रद्धा से भरे हुए हों। यह दृष्टिकोण सांसारिक लक्ष्यों को आध्यात्मिक अवसरों में बदल देता है और व्यक्ति के कार्यों को उन्नत बनाता है। विवेक से भ्रम पर विजय प्राप्त करें। भौतिक इच्छाएं और भ्रम अक्सर हमें असंतोष के चक्र में फंसा देते हैं। हालांकि, ज्ञान और विवेक विकसित करके हम इन भ्रमों से परे देख सकते हैं, अपने उच्च उद्देश्य और सच्चे सुख के साथ जुड़े रह सकते हैं। राधे राधे।